बेटे की नौकरी छुड़वा दी सर। पानी बहुत बहुत दूर से लाना पड़े तो फिर कौन लाए पानी। स्कूल जाते पानी कौन भरता, घर पे कोई दूर नहीं गए, पानी की समस्या साहब, पानी है ही नहीं घरे। जब दिवाली के पटाखों पर प्रदूषण की बात होती है, जब होली में पानी की बर्बादी का मुद्दा उठता है, तब ये सवाल हिंदू मुस्लिम पर आकर अटक जाता है। लेकिन आप आज जो देख रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? क्या इसमें भी कोई बहस है? क्या इसमें भी कोई धर्म है? यह वीडियो आपको डराएगा, क्योंकि यही हकीकत है। ठंड अभी पूरी तरह से गई नहीं है और राजधानी भोपाल से महज 60 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के बिसनखेड़ी और लावाखेड़ी गांव में वो संकट आ गया है जो पहले अप्रैल में आता था। यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। गांव के कुएं सूख गए हैं, हैंडपंपों में पानी नहीं है और मजबूर महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर खेतों में बने 15 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर पानी भर रही हैं। पानी ऐसा कि उसे पीने लायक बनाने के लिए कपड़ों से छानना पड़ रहा है। अब सोचिए, क्या होली पर पानी उछालते वक्त आप इन महिलाओं से कह पाएंगे हैप्पी होली? आजादी के 77 साल हो गए। इतने सालों के बाद भी यदि राजधानी के अंदर ही ये स्थिति है, राजधानी परिक्षेत्र के अंदर ही ऐसी स्थिति है, और वो भी ये जो क्षेत्र है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। 17-18 साल का मुख्यमंत्री है। उसके संसदीय क्षेत्र की यह हालत है कि 2000 आबादी के क्षेत्र में भरे पूरे गांव में लोग पानी के लिए तरस गए हैं। एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। लोग गोबर से गंदे पानी को भी फेंकने को तैयार नहीं है। लोग अपने बच्चों को नौकरी के लिए बाहर से बुला दे रहे हैं। तो लानत है ऐसी व्यवस्था पर। हमें लगता है हमारे मुंह पर ही कोई कालिक पोत रहा है। हम मिनिमम जो हमारी जरूरत है उस पानी की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी देश के विकास के बारे में क्या ही कुछ हो सकते हैं। जब फरवरी और मार्च के महीने में ही राजधानी भोपाल के बिल्कुल नजदीक 50-60 किलोमीटर के दायरे में ही ये स्थिति है, वो उसके बारे में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ पर पानी के लिए इतनी मारामारी है, गंदे पानी को पीने के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए लोग परेशान हैं। आइए हम ग्रामीणों से ही एक एक करके मिलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है, ये पानी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आखिर ये अपना जीवन चला पा रहे हैं। बेटे की नौकरी छुड़वा दी सर। इंदौर में समूह में काम कर रहा था, 25,000 तनख्वाह मिल रही थी। अच्छा। पानी बहुत बहुत दूर से लाना पड़े तो फिर कौन लाए पानी। हाँ, मेरा पाँव दुखे तो मेरे से चलते नहीं बनती है। अब पीने की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। कहीं कहाँ से लाए, कहीं कहाँ से लाए। हाल में तो साहब हम पर गाँव से लाए, कई गाँव से मोल दे के ही तो आने तो पानी की हमारे पे आफत है कि अब हमसे सदे नहीं भाई। बिहार की चल नहीं रही हमारे बिहार की। अब आज की बिहार की सबकी विचार छोटी। क्लास में पढ़ते हो? चौथी में। तो आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? यहाँ पर स्कूल जाते पानी कौन भरता, घर पे कोई नहीं। आप आज मजदूरी क्यों नहीं गए? मजदूर नहीं गए, पानी की समस्या साहब, पानी है ही नहीं घरे। अच्छा, पानी के साथ नहीं गया, कहीं पिए बच्चे लिए नहीं गया। अच्छा, कितनी गांव से कितनी दूर आना पड़ता पानी के लिए? 2 किलोमीटर। यहाँ पर 2000 जनसंख्या है। ग्राम बिसनखेड़ी काफी बड़ा गांव है। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर से हम पानी के लिए मजबूर है और छान के पानी ले जाना पड़ता है। यहाँ पर 15 से 20 हैंडपंप लगे हैं, जिसमें से 1-2 हैंडपंप चालू है, बाकी सब खंड बंद पड़े हुए हैं। इसके ऊपर शासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। पीने योग्य पानी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS मानक निर्धारित करता है कि यहाँ पर pH का मान कितना होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी DO का मान कितना होगा और कितना BOD होगा, COD होगा और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मान कितना होगा। लेकिन यहाँ ये कोई चिंता का विषय नहीं है। यहाँ तो लड़ाई पानी की एक एक बूंद के लिए है, चाहे फिर वह किसी क्वालिटी का भी मिल जाए। बताइए, ये हालत तब है जब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की किसी भी रिपोर्ट में सीहोर जिले के कोई भी शहर या गांव को जल संकट की किसी भी कैटेगरी में नहीं लिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में जिन शहरों की स्थिति को सेमी क्रिटिकल या क्रिटिकल यानी चिंताजनक या विस्फोटक बताया गया है, वहां के हालात क्या होंगे। सवाल यह है कि इस जल संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। ये वही देश है जहां पानी बचाओ कहने पर लोग गालियां देने लगते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम डिबेट करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्या है साहब, ये फरवरी का महीना से मार्च का महीना लग गया है। फरवरी में ही पानी का संकट उत्पन्न हो गया था। यहाँ का जो वाटर लेवल है, इस साल मावट नहीं गिरी, वाटर लेवल 200 फीट से नीचे चला गया, 150-200 फीट से नीचे चला गया।
तो गांव के जो हेडपंप है बिशनखेड़ी के वो 15 हेडपंप है जिसमें एक आध दो पानी दे रहा, बाकी पूरे सूख गए। ऐसे ही गांव लावाखेड़ी में है, ऐसे अन्य गांव हैं जो पानी का संकट है। इस पानी की समस्या को लेकर मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री निवास पर जाके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी आवेदन दे चुके हैं, प्रमुख सचिव पीएच विभाग को भी हम आवेदन दे चुके हैं। मेरे नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में ये महिलाओं ने जाकर के मंगलवार के दिन प्रदर्शन करके ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर मैडम को ज्ञापन भी दे चुके हैं। और मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि यहाँ तत्काल पानी की व्यवस्था करे, तत्काल नलकूप खनन कराया जाए, नल जल योजना की जाए इन गाँव में बहुत दिक्कत है। सुनिए, ये सिर्फ बिशनखेड़ी या लावाखेड़ी की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरे मध्य प्रदेश की बनती जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपकी नहीं है तो आप भ्रम में जी रहे हैं, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन चलिए आज आपके इसी भ्रम को तोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में गहराता जल संकट आने वाले कुछ सालों में तबाही की नई इबारत लिख सकता है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है? पानी से मतलब क्या? भूजल से। जिस पानी पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी है वही अब हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 35.90 बिलियन क्यूबिक मीटर है, लेकिन इसमें से 19.85 बिलियन क्यूबिक मीटर पहले ही निकाला जा चुका है। यानी जो बचा है वो कब तक रहेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। इस रिपोर्ट का अब सबसे खौफनाक सच जानिए। नीमच जिले के मनासा, जावद, रतलाम जिले के आलोट, रतलाम, पिपलौदा, जावरा, उज्जैन जिले के घटिया, बदनावर, उज्जैन, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़, सारंगपुर, मंदसौर जिले के मंदसौर, सीतामऊ, गरोठ, ये वो इलाके हैं जहां भूजल का इतना अधिक दोहन हो चुका है कि अब वहां जल स्तर भू पुनर्भरण की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से निकल चुका है। रिपोर्ट में इन्हें अति शोषित यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखा गया है। इन जिलों में जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब नलकूपों से पानी नहीं बल्कि हवा खींची जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 5-10 साल में ये इलाके पीने के पानी के लिए पूरी तरह से दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ अतिशोषित क्षेत्र ही नहीं, गंभीर यानी क्रिटिकल जिलों की हालत भी कम खतरनाक नहीं है। शाजापुर जिले के कालापीपल, मोहन बड़ोदिया, सुजालपुर, दतिया जिले का भांडेर, विदिशा जिले का ग्यारसपुर कुरवाई, सतना जिले का रामपुर बघेलान, मैहर, अमरपाटक, सुहावल में स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन वे जल्द ही अतिशोषित की श्रेणी में आ सकते हैं। अब बात करें इंदौर की। इंदौर जो मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर है, अब पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। महू और सांवेर जैसे इलाके अर्ध संकटग्रस्त यानी सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आ चुके हैं। यानी अगर अभी से जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही इंदौर के लाखों लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस सकते हैं। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर ये वो शहर हैं जहां अभी अर्ध संकटग्रस्त श्रेणी में है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए जल उपयोग के चलते इनका भविष्य भी अंधकार में दिख रहा है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो अगले 10-15 सालों में मध्य प्रदेश के कई जिले पूरी तरह से जल संकट की चपेट में आ जाएंगे। पीने का पानी खरीदना पड़ेगा। खेती कैसे बचेगी? क्या बड़े शहर रेगिस्तान में बदल जाएंगे? यह समय है जागने का। हमें अभी से जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल पुनर्भरण तकनीकों को अपनाना, अनियंत्रित जल दोहन पर सख्त नियंत्रण और वनीकरण और जल स्रोतों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करना। क्या आप चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नजर आएं और झीलों की कहानियों में ही पढ़ें? अगर नहीं तो आज ही जल संरक्षण की दिशा में पहला कदम उठाइए। अगर आपको यह कड़वा सच और हमारी कड़वी बातें ठीक लगी हों तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।